चलिए अब बात कर रहे हैं सोलिस्टिसेस एंड इक्विनॉक्सेस की। तो देखो, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डेज ड्यूरिंग समर कंटिन्यू टू बी लॉन्ग टिल 21st of June। ओके, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है गर्मी के टाइम में दिन जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, बड़ा होता रहता है कब तक? 21 जून तक। ठीक है, तो ये 21 जून जो है दिस इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर एंड इज नोन एज द समर सोलिस्टिस। तो ये जो है साल का सबसे लंबा दिन है और इसे जो है समर सोलिस्टिस कहते हैं। आफ्टर दैट द लेंथ ऑफ द डे स्लोली बिगिंस टू डिक्रीज। उसके बाद दिन की लंबाई जो है वो धीरे धीरे घटने लगती है। इन विंटर द डेज कंटिन्यू टू बी शॉर्ट टिल 22nd of December। ठंडी के टाइम में जो है दिन जो है वो छोटा होना जो है वो शुरू हो जाता है और 22nd of December तक जो है फिर ये छोटा होता ही रहता है। दिस इज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर एंड इज नोन एज द विंटर सोलिस्टिस। ये जो है साल का सबसे छोटा दिन होता है और इसे जो है विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। समर सोलिस्टिस जब दिन की लंबाई सबसे ज्यादा बड़ी होती है, विंटर सोलिस्टिस जबकि दिन की लंबाई सबसे छोटी होती है। आफ्टर दिस डेट द लेंथ ऑफ द डे बिगिंस टू इंक्रीज। इस दिन के बाद जो है फिर दिन की लंबाई बढ़ने लगती है। देयर आर 2 days in the whole year when the days and nights are equal in length। 2 दिन है पूरे साल में जबकि दिन और रात की लंबाई जो है बिल्कुल बराबर होती है। On these 2 days the sun shines directly over the equator। ये 2 दिन जो होते हैं उसमें सूरज जो है वो सीधा इक्वेटर के ऊपर चमकता रहता है। These days are called equinoxes। इन दिनों को क्या कहते हैं? Equinoxes। In the northern hemisphere 20th of March and 23rd of September are known as spring or vernal equinox and then autumnal equinox respectively। तब याद रख लीजिएगा विंटर सोलिस्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब है? 22nd of December। समर सोलिस्टिस कब है? 21st of June। स्प्रिंग एक्विनॉक्स 20th of March और ऑटमल एक्विनॉक्स 23rd of September। ये दिन इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करके रख लीजिएगा, ये आपके लिए जो है याद रखना जरूरी होगा। अब यहां पर जो है ये चेंजेस क्यों किस तरह से होते हैं इसको आप समझ लीजिए। अब इस पॉइंट में देखो कि नॉर्दर्न पोल जो है वो क्या है? ये एक्सिस हुआ अर्थ का, है ना, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्दर्न पोल जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है, तो इसकी वजह से इस वाले पोर्शन में जो है डे लाइट ज्यादा मिलेगी, गर्मी भी ज्यादा होगी और इसी समय में जो है यहां पर समर का सीजन होता है। ठीक है, और 21st of June के आसपास जो है दिन की लंबाई सबसे ज्यादा हो जाती है। अब उसके बाद क्या होगा? जब दिन की लंबाई बिल्कुल 21st of June को जब दिन की लंबाई बिल्कुल जो है ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? ये मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, ये जब आपको पता है कि ये मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होना है, तो मूवमेंट जब ये शुरू करेगा तो अब ये पॉइंट जो आपका पॉइंट डी जब आता है तो पॉइंट डी पर, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, चलिए कोई नहीं, सब जगह से बराबर ही है। तो जब इस पॉइंट डी से जब कहानी शुरू होगी तो पॉइंट डी पर आप ध्यान देके देखिए, तो यहां पर क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का भी कुछ हिस्सा जो है वो सन की तरफ एक्सपोज्ड है, साथ साथ सदर्न हेमिस्फीयर का भी। या आप यूं कह सकते हैं कि इस पॉइंट में आके जो है सनलाइट जो होगी वो सीधे सीधे जो है इक्वेटर पर चिपकेगी और इस समय में जो है नॉर्थ और साउथ दोनों जो होंगे वो रिलेटिवली बराबर एक्सपोज्ड हो जाएंगे सन के सामने में, और इसीलिए जो है यहां पर ऑटमनल एक्विनॉक्स होगा और यहां पर जो है अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ऑटम का सीजन हो जाएगा और दूसरी तरफ जो है सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का सीजन हो जाएगा एक ही टाइम में। समझ गए? लेकिन कुल मिलाकर दोनों जगहों पर जो है ना तो बहुत ज्यादा सर्दी होगी ना बहुत ज्यादा गर्मी होगी। अब यहां से आगे जब अर्थ का रिवॉल्यूशन कंटिन्यू होगा और इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो अब क्या है कि सदर्न पोल जो है वो सन की तरफ ज्यादा है पहुंचा हुआ, झुका हुआ, टिल्टेड। नॉर्दर्न पोल जो है वो सन से अवे टिल्टेड है। तो इसकी वजह से अब सदर्न पोल में जो है अब समर का सीजन आएगा और नॉर्दर्न पोल में जो है विंटर का सीजन आएगा। ठीक है, और फिर जो है इस समय में जो है विंटर सोलिस्टिस होगा। ठीक है, 22nd of December विंटर सोलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
अभी जो है दिन की सबसे छोटा दिन जो होगा वो 22 दिसंबर को होगा। उसके बाद फिर से ये आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की जर्नी कंटिन्यू रहेगी और फिर जो है स्प्रिंग ये वाला पॉइंट आएगा और अब जो है स्प्रिंग टाइम हो जाएगा। स्प्रिंग टाइम हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑटम हो जाएगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और इसी समय में जो है वर्नल एक्विनॉक्स जो होता है वो होता है, या फिर स्प्रिंग एक्विनॉक्स भी होता है, जिसमें कि फिर से दिन और रात की लंबाई जो है वो बराबर हो जाती है। तो आपने देख लिया कि टिल्ट का क्या रोल होता है, रिवॉल्यूशन का क्या रोल होता है सीजन के चेंजेस में, साथ साथ दिन और रात की लंबाई पे, वर्नल एक्विनॉक्स कब होगा, ऑटमल एक्विनॉक्स कब होगा, समर सोलिस्टिस कब होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर सोलिस्टिस कब होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। चलिए ये सारी चीजें हमने देख ली एंड दैट्स वेरी मच इट फॉर दिस चैप्टर। बस यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जैसे कि नॉर्थ पोल जो है और साउथ पोल, इन दोनों जगहों पर सन जो है वो 6 मंथ्स समर के टाइम में जो है बिल्कुल नहीं डूबता है, और विंटर के टाइम में जो है इन पोलर रीजन्स में सन जो है वो करीब 6 महीने तक उगता भी नहीं है। In northern hemisphere, people in certain place of Norway, Sweden and Iceland see the sun at midnight from May to July. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही कुछ जगह जैसे नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड के लोग जो हैं वो मई से लेकर जुलाई तक जो है मिडनाइट में भी सूरज देखते हैं। तो ये आपका मिडनाइट सन हो गया नॉर्थ केप नॉर्वे में। सो दिस वुड बी लाइक ट्रूली अमेजिंग प्लेसेस, जस्ट चेक इट आउट फॉर geographical amazement that you can get. So well, that's it for this session। यहाँ पर हमने ये देखा कि अर्थ के दो मेन मूवमेंट्स हो गए, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अर्थ जब अपने एक्सिस पर नाचता रहता है लट्टू की तरह तो इट इज कॉल्ड रोटेशन, और जब वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ओके, अर्थ का एक्सिस जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है। रोटेशन ऑफ अर्थ जो है उसकी वजह से दिन और रात होती है, और एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स लग जाते हैं, 24 घंटे। मूवमेंट ऑफ अर्थ जो है सन के चारों तरफ फिक्स्ड पाथ में, इसे रिवॉल्यूशन कहते हैं, और एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में जो है 365 डेज एंड 1/4 डेज, 1/4 या फिर 6 घंटा जो है, मतलब 365 दिन 6 घंटा मोटा मोटी जो है एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में लगता है। अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से ही जो है सीजन्स जो हैं उनमें चेंजेस होते हैं। टिल्ट ऑफ अर्थ जो है उसकी वजह से दिन और रात के लंबाई में फर्क आता है, इसका जो है सीजन पर भी जो है असर पड़ता है। जो समर और विंटर सोलिस्टिसेज हैं और फिर स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्सेस वो जो है साल के पर्टिकुलर डेज पर जो है फिक्स है, उसी दिन वो पढ़ते हैं। सो वेल दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर एंड नाउ यू हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइजेज एट द एंड। मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ, अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।